अमेरिका से शुरू हुआ बैंकिंग संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के 2 बैंक डूब गए और तीसरा डूबने की कगार पर है। इस संकट ने अब यूरोप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहां के एक प्रमुख बैंक क्रेडिट स्विस भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इतना ही नहीं, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 186 और बैंक डूबने की कगार पर हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे आखिर कैसे ये बैंकिंग क्राइसिस अमेरिका में हुआ और क्या थी इसके पीछे की वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया। बीते हफ्ते खबर आई कि अमेरिका का एक बड़ा बैंक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस बैंक का नाम था सिलिकॉन वैली बैंक। अब ये संकट जारी ही था कि एक और बड़े बैंक सिग्नेचर बैंक पर भी संकट के बादल टूट पड़े हैं। अब अमेरिका पर ये संकट आया कैसे, इसे समझने के लिए हमें सिलिकॉन वैली बैंक का केस डिटेल में समझना होगा। कैलिफोर्निया में 1983 में शुरू हुआ सिलिकॉन वैली बैंक दुनिया भर की स्टार्टअप्स में निवेश करने वाला एक बड़ा बैंक रहा है। खास तौर से टेक स्टार्टअप्स के लिए ये फंडिंग का बड़ा जरिया था। स्टार्टअप्स में निवेश करने से लेकर उनका पैसा जमा रखने और उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काफी हिस्सा संभालने तक से ये जुड़ा था। साल 2022 के आंकड़ों के हिसाब से एसवीबी के ग्लोबल बैंकिंग पोर्टफोलियो में लगभग 56% हिस्सा वेंचर या प्राइवेट इक्विटी फंड्स का था। कम से कम 21 भारतीय स्टार्टअप्स में भी एसवीबी का निवेश था। दूसरे बैंक जहां स्टार्टअप्स के साथ जुड़ने में हिचकते हैं, वहीं एसवीबी इसमें आगे रहा है। पिछले 5-7 सालों में सिलिकॉन वैली के रफ्तार पर रहने के दौरान एसवीबी की चमक भी बढ़ी। इसकी क्लाइंट्स पर पैसों की बरसात हो रही थी। उधार लेने से कहीं ज्यादा उन्होंने एसवीबी में अपने पैसे जमा किए थे। साल 2017 के अंत में एसवीबी के पास $44 अरब का डिपॉजिट था। 2021 के अंत तक ये बढ़कर $179 अरब हो गया। इस दौरान इसकी लोन बुक $23 अरब से बढ़कर $67 अरब तक पहुंच गई। बैंकों की कमाई ब्याज दरों में अंतर से होती है। जितनी रेट पर वे कर्ज देते हैं और जितनी रेट पर वो डिपॉजिट लेते हैं, उसका अंतर ही उनकी कमाई होती है। एसवीबी के मामले में डिपॉजिट का आंकड़ा दिए गए लोन से कई ज्यादा हो चुका था। इस मुश्किल से उभरने के लिए उसने इंटरेस्ट से जुड़ी कमाई कराने वाली दूसरी एसेट्स पर दांव लगाना शुरू किया। साल 2021 के अंत तक उसने $128 अरब के निवेश कर दिए थे। लेकिन मामला गड़बड़ाया दुनिया भर में महंगाई के सिर चढ़ने के बाद। अमेरिका में भी महंगाई पर काबू पाने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ने लगी। इसके चलते हुआ ये कि कम ब्याज दर के दौर में जारी किए गए बॉन्ड के दाम घटने लगे। एसवीबी अब फंस गया। जब ब्याज दरें कम थी, उस दौर में इसका डिपॉजिट बेस खूब बढ़ गया था, क्योंकि इसके क्लाइंट्स के पास भी काफी पैसा आ रहा था। उस दौरान एसवीबी ने बॉन्ड की खरीदारी की थी जब उनके दाम आसमान पर थे। बॉन्ड बाजार में पैसा जुटाने का एक माध्यम होता है। ये एक तरह की गारंटी है जो 2 तरीके की होती है, एक सरकार के बॉन्ड और दूसरे प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट की तुलना में सरकार के बॉन्ड ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। बॉन्ड जारी करने की विशेष बात ये है कि ये हमेशा अपने वास्तविक मूल्य से कम दाम पर बिकते हैं और मैच्योरिटी आने पर इनका भुगतान करंट वैल्यू पर होता है। अब खरीद मूल्य और भुगतान मूल्य के बीच का अंतर ही बॉन्ड पर लाभ होता है। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का बॉन्ड आपको 90 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। जब 2 साल बाद इसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपए दिए जाएंगे। इसी के अतिरिक्त 10 रुपए का ही आपको फायदा हुआ। शेयर बाजार की तरह ही बॉन्ड भी बाजार में ट्रेड किए जाते हैं, इसलिए इनके मूल्य में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सेंट्रल बैंक बॉन्ड के जरिए न सिर्फ पैसा जुटाते हैं बल्कि महंगाई पर भी नियंत्रण करते हैं। जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि अर्थव्यवस्था में मनी ट्रांजैक्शन ज्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो वे बॉन्ड बेचकर लोगों के हाथों से पैसा खींच लेती है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक भी बहुत से नीतिगत निर्णय ले रहा है। अब जब सेंट्रल बैंक नए ब्याज दर के साथ बॉन्ड जारी करता है और निवेशक इससे पहले से बेहतर पाते हैं, तब बाजार में दूसरे बॉन्ड प्रभावित होते हैं। नए बॉन्ड में निवेश के लिए जब बाजार में पुराने बॉन्ड से निवेशक पैसा निकालते हैं, तो उसके मूल्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी वैल्यू घट जाती है। सिलिकॉन वैली बैंक के निवेश के साथ भी कुछ यही हुआ। बॉन्ड मार्केट की गिरावट उसके डूबने का दूसरा कारण बनी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।